जंगल जहां रात सांस लेती है, उत्तर के पहाड़ों के बीच एक घना जंगल था, कालवन। लोग उसे जंगल नहीं, जीती जागती चीज कहते थे। दिन में वो शांत लगता, पर जैसे ही शाम होती, पत्तों की सराहट में किसी के चलने की आवाज आ जाती। कालवन के किनारे बसा था अमरोली गांव। गांव वालों का एक ही नियम था, जंगल में सूरज ढलने के बाद मत जाना, पर लोग कभी नहीं बताते थे क्यों। इसी गांव में रहता था ईशान, 24 साल का, शहर से लौटा हुआ लड़का। उसके पिताजी महादेव 10 साल पहले इसी जंगल में गायब हो गए थे। न लाश मिली, न निशान, सिर्फ जंगल ने उन्हें निगल लिया। महादेव को लोग पागल कहते थे। कहते थे वो जंगल में जानवरों से बात करता था। उसकी डायरी में लिखा था, जंगल के नीचे कुछ है, खजाना नहीं, कीमत है। ईशान को आज भी याद था, जिस रात उसके पिताजी गए थे, गायें एक साथ रोने लगी थीं, कुत्ते भौंक रहे थे, और जंगल के अंदर से नीली रोशनी निकली थी। आज 10 साल बाद वही रोशनी फिर दिखी। रात के 2 बजे ईशान जंगल के किनारे खड़ा था। हवा अचानक उल्टा चलने लगी, पेड़ झुक गए और जमीन पर अजीब निशान बनने लगे, जैसे कोई मंत्र लिख रहा हो। तभी एक सफेद लोमड़ी फॉक्स उसके सामने आई। उसकी आंखें चमक रही थीं। लोमड़ी ने अपनी पूंछ से जमीन पर घेरा बनाया और जंगल की आवाज आई, जो सच ढूंढने आया है, उसे जानवरों के साथ चलना होगा। ईशान का शरीर जम गया। अंदर जंगल में जाते ही दुनिया बदल गई। पेड़ों के बीच एक घायल हाथी खड़ा था। उसकी आंख से आंसू बह रहा था। जैसे ही ईशान पास गया, उसके दिमाग में आवाज गूंजी, तेरे पिताजी ने हमें बचाया था, मैजिक था। क्योंकि ईशान ने बिना शब्द के आवाज सुनी। एक सांप पेड़ के गिर्द लिपटा हुआ बोला, इंसान झूठ बोलता है, जंगल नहीं। ईशान को पता चला अमरोली गांव के पूर्वज 100 साल पहले जंगल के अंदर से वनरत्न चुराने आए थे। वनरत्न एक जादुई बीज, जो जानवरों की जिंदगी को इंसानी शक्ति में बदल सकता था। पर उसकी कीमत थी हर पीढ़ी से एक बलिदान। महादेव ने यह सिलसिला तोड़ना चाहा, इसीलिए जंगल ने उसे छुपा लिया, मारा नहीं। खजाना एक गुफा के अंदर था, न सोना, न हीरा। वहां एक जीता जागता वृक्ष था, जिसकी जड़ों में जानवरों की रूह बंद थी। उस वृक्ष के बीच लटक रहा था महादेव, जिंदा, पर समय से बाहर। बेटा, जंगल को लूट नहीं, समझो। अचानक गांव के कुछ लोग आ गए, उनके हाथ में पुराना मंत्र। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, ईशान का शरीर आधा जानवर बनने लगा। उसके हाथ पंजे बन गए, आंखें चमक उठीं। जंगल ने उसे अपना रक्षक चुना था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईशान की मां सविता सामने आई। मैं भी इस श्राप का हिस्सा हूं। उसने ही महादेव को जंगल भेजा था, क्योंकि खजाना जाग चुका था और किसी एक को रक्षक बनना ही था। जंगल गूंज उठा। हाथी ने जमीन हिला दी, चीते बिजली जैसे दौड़े, सांपों ने जादू से लोगों को बांध लिया, और ईशान, आधा इंसान आधा जंगल बन चुका था। महादेव मुक्त हो गया। पर जंगल बोला, एक जाएगा एक रहेगा। ईशान मुस्कुराया, अब जंगल अकेला नहीं रहेगा। वह वृक्ष के साथ जुड़ गया। आज भी लोग कहते हैं, जब जंगल में जानवर अचानक चुप हो जाते हैं, समझ लो वन राक्षस जिंदा है। ईशान जब वृक्ष के साथ जुड़ गया, तो जंगल चुप हो गया, बिल्कुल चुप। न पत्तों की आवाज, न जानवरों की चाल, जैसे पूरा कालवन अपनी सांस रोक कर कुछ सुन रहा हो। गांव वालों को लगा कहानी खत्म हो गई, पर जंगल में कहानी कभी खत्म नहीं होती। उस रात पहली बार हुआ, अमरावली गांव के हर घर के दरवाजे के बाहर जानवरों के पंजों के निशान मिले, और सब निशान एक ही दिशा में जा रहे थे, जंगल की तरफ।
महादेव शहर चला गया। सविता चुप हो गई। पर जंगल के बीच जादुई वृक्ष के अंदर ईशान सो नहीं रहा था। वह देख रहा था। हर पेड़ की आंखों से, हर जानवर के कानों से। जब लोमड़ी भागती तो ईशान को हवा लगती। जब हाथी पानी पीता तो ईशान का गला ठंडा होता। पर इस शक्ति के साथ एक नया डर आया। वह हर इंसान का अंधेरा भी देख सकता था। ईशान ने देखा गांव के पंडित हरीश शास्त्री, जो हमेशा जंगल को श्राप कहता था। रात को छुपके पुराने मंदिर के नीचे हड्डी और खून से मंत्र लिखता था। उसके मन की आवाज गूंजी, वनरत्न पूरा जाग जाए तो मैं भगवान बन जाऊंगा। यानी 100 साल पुराना श्राप अब भी जिंदा था। इंसान खजाना छोड़ना नहीं चाहते थे। उस रात पंडित जंगल के अंदर घुसा, मंत्र पढ़ता गया। हड्डी जलती रही। तभी जमीन से जादुई बेलें निकलीं। उन्होंने पंडित को जकड़ लिया। पेड़ों ने आवाज दी, जिसने जंगल को भगवान समझा, उसने जंगल को कभी समझा ही नहीं। पंडित चीखा और उसका शरीर पत्थर बन गया। आज भी वो मूर्ति जंगल के अंदर खड़ी है। ईशान को तब सच पता चला, वनरत्न कोई एक चीज नहीं था, वो था जंगल की सामूहिक याद। हर जुल्म, हर खून, हर झूठ, जो भी जंगल में गलत करता, उसकी याद वनरत्न में जुड़ जाती। और जब यादें ज्यादा हो जाती, जंगल रक्षक मांगता। इस बार रक्षक अमर बन चुका था। एक दिन हेलीकॉप्टरों की आवाज आई। शहर के लोग आए, वैज्ञानिक, ठेकेदार। उन्होंने कहा, यहां दुर्लभ ऊर्जा स्रोत है। ईशान ने उनके मन में देखा, लालच, लूट, नाश। जंगल ने पहली बार गुस्सा महसूस किया। रात को चांद लाल हो गया। हर प्रजाति के जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। हाथी, भेड़िए, सांप, चील। ईशान की आवाज हवा में फैली, खून नहीं, सिर्फ याद छोड़ के जाओ। पर इंसान नहीं माने। और तब जंगल जाग उठा। जमीन हिली, पेड़ चले, जानवर एक साथ दौड़े। किसी को मारा नहीं गया, पर जो जंगल लूटने आया था वो कभी वापस नहीं गया। सविता जंगल के किनारे आई। ईशान, माफ कर दे। पेड़ों के बीच से आवाज आई, तुमने गलत किया, पर तुमने ही सच को जन्म भी दिया। एक बेल निकली और सविता के हाथ में ईशान का बचपन का कड़ा आ गया। बस इतना ही रिश्ता बचा। ईशान ने जंगल की गहराइयों में देखा और डर गया। भारत के अलग अलग जंगलों में ऐसे और वृक्ष थे, और कुछ रक्षक अपनी शक्ति से टूट चुके थे। मतलब, अगर जंगल टूट गया तो वन राक्षस ही खतरा बन सकता है। यह कहानी सिर्फ एक जंगल की नहीं थी, यह शुरुआत थी। आज भी जब कालवन में रात को जानवर एक साथ चुप हो जाते हैं, लोग कहते हैं, वन राक्षस देख रहा है। पर असली सच ये है, वन राक्षस सिर्फ देख नहीं रहा, तैयारी कर रहा है।